नमस्ते, शाह स्टडी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 जज बैठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने के लिए किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज या 10 साल वकील होना चाहिए तथा साथ ही राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से सलाह लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कोलेजियम से सलाह लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को कोलेजियम कहा जाता है। जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। अब तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था, किंतु पारित नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 125 में जजों के वेतन की चर्चा है। जजों को वेतन जो है ना संचित निधि से दिया जाता है। इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 126 में जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है, तो जजों में से किसी को एक अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। अनुच्छेद 127 में एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की चर्चा है। इसका अर्थ होता है इस उद्देश्य के लिए एडहॉक का अर्थ होता है। तदर्थ न्यायाधीश को जब बुलाया जाता है तब बुलाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 128 में जब एडहॉक जज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो सेवानिवृत्त जज को लाया जाता है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायाधीश का कार्य करती है जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में चर्चा है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में है, परंतु मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ या ब्रांच किसी अन्य शहर में खोल सकते हैं। अनुच्छेद 130 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता इसके अंतर्गत वैसे मामले को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। इसमें 3 प्रकार के मुकदमे आते हैं, जिसमें पहला है केंद्र राज्य विवाद, दूसरा है राज्य राज्य विवाद और तीसरा है एक और केंद्र और उसके साथ कुछ राज्य तथा दूसरी ओर कुछ अन्य राज्य। 3 तरह के मामले आते हैं इसमें। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, किंतु इसे मूल अधिकारिता में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 71 में किया गया है। अनुच्छेद 132 में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार 132 में कहा गया है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। अनुच्छेद 137 में कहा गया है। अनुच्छेद 139 में मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले में यदि रीट निकालना होता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग न करके अनुच्छेद 139 का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 32 में जो है मूल अधिकार के मामले में रीट निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय, सभी अधिकारी तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात नहीं मानता है, तो उसे अवमानना समझकर न्यायालय दंडित करेगा। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं।
लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इसकी चर्चा 143 में किया गया। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष तथा स्वायत्त संस्था है। यह अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह अपनी सभी नियुक्तियां स्वयं करती है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी को की पदोन्नति, निलंबन तथा स्थानांतरण स्वयं सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी तथा जजों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, जिसमें संसद कटौती नहीं कर सकती है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको सीएजी कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी की चर्चा जो है अनुच्छेद 148 में 48 से 151 तक है, जिसमें सीएजी के पद की चर्चा आर्टिकल 148 में किया गया है। सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष कार्यकाल तक अपने पद पर रहता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। सीएजी का अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य सीएजी नहीं हो सकता है। आर्टिकल 149 में जो है इसमें सीएजी के शक्ति की चर्चा है। सीएजी भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है, अर्थात केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्च की जांच सीएजी कर सकते हैं। अनुच्छेद 150 में सीएजी केंद्र तथा राज्य दोनों लेखाओं की जांच कर सकता है। अनुच्छेद 151 में सीएजी केंद्र की लेखा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद एक सीएजी राज्य की लेखा रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। राष्ट्रपति सीएजी की रिपोर्ट अध्यक्ष तथा सभापति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांच करती है। आगे बढ़ते हैं। भाग 6 में जो है भाग 6 में राज्य की चर्चा है। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। अनुच्छेद 152 आता है। इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, यह तीनों चीजें होती हैं, किंतु संप्रभुता नहीं होती है, क्योंकि संप्रभुता केवल देश के पास होती है, जिस कारण ही उसे राज्य कहा जाता है। राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 से 159 तक है। इसके लिए एक ट्रिक है, रकानी कायोसस। 153 में राज्यपाल, र से का से कार्यपालिका का प्रधान, नि से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शर्त और स से शपथ। राज्यपाल का पद जो है कनाडा से लिया गया है। चलिए तो 153 आर्टिकल की चर्चा करते हैं। इसमें राज्यपाल के पद की चर्चा है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही रहेगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर उस वेतन को देंगे। अनुच्छेद 154 में कहा गया है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान रहता है। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल की चर्चा है। राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होगा, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता की चर्चा है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, कम से कम 35 साल आयु होना चाहिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के लिए शर्तों की चर्चा है। वह संसद या विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। वह उस राज्य का निवासी नहीं रहना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 160 में
चर्चा है ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की चर्चा है, लेकिन यह फांसी तथा सेना द्वारा जो कोर्ट मार्शल किया जाता है, कोर्ट मार्शल की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार राज्यपाल ही करेंगे। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री के कर्तव्य एवं शक्तियां इसके निम्नलिखित कर्तव्य और शक्ति है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह मंत्री परिषद के निर्णय की सूचना राज्यपाल को देते हैं। वह किसी मंत्री को नियुक्ति करने या हटाने की सिफारिश राज्यपाल को करता है। मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री को त्याग पत्र या मृत्यु होने से मंत्री परिषद भंग हो जाता है और नए मुख्यमंत्री अपने हिसाब से मंत्री परिषद बनाता है। मुख्यमंत्री जो है विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करते हैं। अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की चर्चा है। राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। वह विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, किंतु उसका सदस्य नहीं होने के कारण मतदान नहीं कर सकता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। कुछ अस्मरणीय तथ्य है। राज्यपाल की कार्यपालिका राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है तथा महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। यानी राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। राज्यपाल को संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन संचित निधि द्वारा संचित निधि द्वारा संचित निधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वर्तमान में राज्यपाल को 3,50,000 वेतन के रूप में प्राप्त होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उसे पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम लेने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास हो। आगे बढ़ते हैं। आगे विधानमंडल की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 168 में अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा है। विधानमंडल राज्य के कानून बनाने की संस्था होती है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 170 में विधान परिषद के सृजन की चर्चा है। जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है, वहां की विधानसभा इसका प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को भेजेगी और संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बना दिया जाएगा।
अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा है। विधानसभा भंग हो सकता है, अर्थात इसे अस्थाई या निम्न सदन कहा जाता है। इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अतः इसे प्रथम सदन कहा जाता है। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होना चाहिए, अतः इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की चर्चा है। इसका विघटन यानी यह भंग नहीं हो सकता है। इसका विघटन नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, अतः इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम संख्या विधान सभा के दो एक तिहाई होती है। न्यूनतम जो है 40 स्थान हो सकता है। इसके सदस्यों का चुनाव जो है 5 श्रेणियों द्वारा होता है। पहला जो है 1 तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा करती है। 1 तिहाई सदस्य को स्थानीय निकाय के सदस्य द्वारा चुना जाता है। 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12 सदस्य को माध्यमिक शिक्षा के परिषद के सदस्य यानी शिक्षक लोग चुनते हैं। 1/12 सदस्य को 3 साल पूर्व स्नातक पास हो चुके विद्यार्थी चुनते हैं। ठीक है। जैसे बिहार में टोटल 75 सीट है, तो 25 सीट जो है विधानसभा द्वारा चुना जाता है, 25 सीट स्थानीय निकाय द्वारा। राज्यपाल 13 लोग को मनोनीत करते हैं। शिक्षक द्वारा 6 लोग चुना जाता है और स्नातक पास छात्र द्वारा 6 लोग को चुना जाता है। वर्तमान में 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, जिसमें है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 2019 के लागू हो जाने से 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की विधान परिषद समाप्त कर दी गई। विधानसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए कहा जाता है तथा विधान परिषद के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है यानी एमएलसी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 172 में संसद की अवधि की चर्चा है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 173 में इसमें विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता की चर्चा है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो और विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होना चाहिए। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। इन्हें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद को सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति को विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं और वे ही प्रस्ताव पारित करके हटाते हैं। विधान परिषद का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता है। अनुच्छेद 202 में राज्य के बजट की चर्चा है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश की चर्चा है। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आता है। इसकी अवधि अधिकतम अवधि 6 माह की होती है, किंतु सत्र प्रारंभ हो जाने पर मात्र 42 दिन के रह जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।